उत्तर प्रदेश के नतीजों ने कई बड़े नेताओं के सपने तोड़ दिए हैं। कुछ नेताओं के मंत्री बनने के और कुछ के मुख्यमंत्री बनने के हौसले तोड़ दिए। लेकिन इससे भी ज्यादा विधानसभा चुनावों के नतीजों ने कई ऐसे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जो पिछले 37 सालों में कभी नहीं टूटे। योगी ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड। टूट गया नोएडा में सीएम के डर का किस्सा। दोबारा पूर्ण बहुमत का मिथक भी टूटा। उत्तर प्रदेश के नतीजों ने ऐसा कमाल कर दिया है जिसे जिसने भी देखा वो देखता रह गया। बड़े बड़े नेताओं की रात की नींद उड़ गई, बड़े बड़े नेताओं के चेहरे की रौनक उड़ गई और वजह है बीजेपी की बम्पर जीत के साथ कई मिथक का टूट जाना। जिस नोएडा में जाने पर मुख्यमंत्री घबराते थे, न सिर्फ उसका मिथक टूटा बल्कि बीजेपी को नोएडा में रिकॉर्ड स्तर के वोट भी हासिल हुए। साल 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 39.67% वोट मिले थे, जबकि इस बार बीजेपी को 41.29% वोट हासिल हुए। इससे पहले 1984 के विधानसभा चुनावों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की अगुवाई में कांग्रेस दोबारा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई थी। साल 1984 के बाद 1989, 1991, 1993, 1996, 2002, 2007, 2012 और 2017 के विधानसभा चुनावों का इतिहास देखें तो राज्य की जनता ने कभी भी एक पार्टी को दोबारा सत्ता नहीं सौंपी। साल 1989 से लेकर 2007 के बीच 1991 को छोड़कर किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और सपा, बसपा, बीजेपी ने अलग अलग समीकरणों से सरकारें चलाई। लेकिन 2007 में जनता ने बसपा को 206 सीटें देकर स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार में बिठाया। इसके बाद उत्तर प्रदेश ने ठोस फैसला लेना शुरू कर दिया और फिर 2012 में सपा को 224 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिला। 2014 में रख गई थी रिकॉर्ड तोड़ने की नींव। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में तोड़े थे रिकॉर्ड। – 2017 में मोदी की लहर में ढह गए विरोधी। साल 2014 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में मोदी लहर ने बड़ा बदलाव किया। बदलाव भी ऐसा कि कई बड़े बड़े राजनीतिक दल लहर में ढह गए। 2014 के लोकसभा चुनावों में 80 में से 73 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया, लेकिन यह मोदी लहर और बढ़ी और फिर 2017 के चुनावों में बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर रिकॉर्ड कायम किया और फिर ऐसी नींव रखी गई जिसकी वजह से आज रिकॉर्ड के भी रिकॉर्ड टूट गए, क्योंकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को आगे किया। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 2017 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ सीएम योगी का ऐसा जादू चला कि 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की और फिर शुरू हुई 2022 के लिए तैयारी, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था के मामले पर जमकर काम किया और फिर जमकर माफियाओं पर बुलडोजर चलाया और बुलडोजर बाबा के नाम से लोगों के बीच जगह बनाने में कामयाब रहे। और अब बीजेपी ने पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए 255 सीट हासिल की है। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी ने 2024 की तैयारी भी कर ली है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में बीजेपी पर जनता कितनी मेहरबान होती है। ब्यूरो रिपोर्ट,
R9 न्यूज